नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। शायर वसीर बद्र जी का एक शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अक्सर राजनीति की होने वाली अदावतों पर यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है। राजस्थान में दो प्रमुख दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों ही दलों में नेताओं के वर्चस्व की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं। कांग्रेस में सबसे बड़ी अदावत का किस्सा मशहूर है, पायलट वर्सेस गहलोत, यानी सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। माना जाता है सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत की दावत नई नहीं है, बल्कि ये सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के दौर से चली आ रही है। कई मौक़ों पर कांग्रेस आला कमान ने इस अदावत पर मिट्टी डालने की कोशिश भी की। लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा, लेकिन जब जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह के नामांकन सभा में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही एक मंच पर नजर आए तो माना जाने लगा अदावत पर विराम लग चुका है। करण सिंह ने इस अदावत के विराम को कुछ इस तरह बयान भी किया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो एक मंच पर दिखे और सचिन पायलट अक्सर अपने विवाद पर राहुल जी और खड़गे जी की बात कहते हुए विराम भी लगाते दिख जाते हैं, लेकिन लगता है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इसे खानदानी विवाद बनाने पर आमदा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी वजह है वैभव गहलोत का पुराना बयान और ताज़ा पोस्टर। वैभव गहलोत को कांग्रेस ने इस बार जालोर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। अब प्रत्याशी वैभव गहलोत अपनी सभाओं से जुड़े पोस्टर जारी करते हैं, उनमें पायलट की तस्वीर नदारत रहती है। ये पोस्टर ही देख लीजिए। वैभव गहलोत नामांकन करने वाले हैं और उनके इस पोस्टर में पायलट नदारत है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने वैभव के नामांकन को लेकर जो पोस्टर जारी किया उसमें पायलट को प्रमुखता से दिखाया गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की अदावत अब वैभव गहलोत वर्सेस सचिन पायलट में शिफ्ट हो गई है और इसके पीछे तर्क दिया जाता है वैभव गहलोत के उस बयान से जब उन्हें 2019 में जोधपुर में शेखावत के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी, तो उन्होंने अपनी हार का जिम्मेदार सचिन पायलट को बताया था, क्योंकि उस समय सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। वो बात अलग है कि जब सचिन पायलट से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जब मेरे सामने वो ऐसा कहेंगे तब जवाब दूंगा। सचिन पायलट से जब वैभव के लिए प्रचार में जाने पर सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं, बिल्कुल करूंगा अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इससे तो संत रहीमदास का एक दोहा याद आता है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम हरिका घटियो जो भृगु मारी लात। यानी बड़ों को क्षमा शोभा देती और छोटों को उत्पात यानी बदमाशी। अर्थात अगर छोटे बदमाशी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए, और छोटे उत्पात मचाएं तो उनका उत्पात भी छोटा ही होता है। जैसे यदि कोई कीड़ा अगर लात मारे तो उससे कोई हानि नहीं होती, तो पायलट जहां बड़े गहलोत से अदावत पर आला कमान का हवाला देते हैं तो वहीं छोटे गहलोत से अदावत को नज़रअंदाज करते दिखते हैं। अब देखिए, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछले 2 बार से बीजेपी क्लीन स्वीप करती रही है। अब इस बार मौका है उस क्लीन स्वीप को या कहें उस हैट्रिक को रोकने का, और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये अदावत कहीं एक बार बीजेपी को फिर हैट्रिक का मौका ना दे दे। नमस्कार, धन्यवाद। बाकी वीडियोस के लिए टीवी 9 राजस्थान देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अदावत के साथ साथ आपको राजस्थान से जुड़ी हर स्टोरी सबसे पहले टीवी 9 राजस्थान पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।